नमस्ते भारत। हम बलराम किसान हैं और आप हैं अभी किसान पाठशाला ऑफिस में। विजय भाई राम राम। राम राम। परिचय दीजिए थोड़ा अपना। मेरा नाम है विजय भाई जाट। हाँ बगुद रहता हूँ मैं जी, बड़वानी जिले से हूँ, मध्य प्रदेश निमाड़ में। हाँ जी। एक्चुअली ये वीडियो मैंने इसलिए चालू कर लिया कि विजय भाई एक अच्छे सक्सेस फार्मर हैं और हमारी दोनों की थोड़ी सी चर्चा चल रही थी। ये काफ़ी समय से बनाना फार्मिंग कर रहे हैं। बगुद करके एक गांव है, यहाँ पर साइजेबल बनाना फार्मिंग होती है और मेरा घर गांव है। विजय भाई मेरे कज़न ब्रदर भी हैं, फैमिली रिलेशन भी है। और हम जो चर्चा कर रहे थे उसमें कुछ बातें ऐसे निकल कर आई कि फिर मैंने विजय भाई को रोका कि आप एक 5 मिनट रुकिए। हम वीडियो बाइट बनाते हुए हमारी सारी बातों को रिकॉर्ड करते हुए पब्लिश तक जाते हैं ताकि हम दोनों भी समझें और अगर हमारी बातें सुन करके पब्लिक को कुछ बनाना फार्मिंग में समझ में आए तो वो भी समझने की चेष्टा कर सकते हैं। एक्चुअली मुद्दा ये था बातचीत का कि भारत में आज तक जो केले की खेती हो रही है उस खेती में और बलराम किसान जो बतलाता है उस खेती में फर्क क्या है। विजय भाई को ऐसा लगता है कि हम जो टेक्निक से कर रहे हैं हम अभी उसमें पैसा कमा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। ये विजय भाई का तथ्य है, ठीक है। और बी किसान का तथ्य है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो भी बनाना फार्मिंग की गाइडलाइंस है 99% रॉन्ग है। कितने परसेंट? हमें ऐसा लगता है, हमें से मतलब विजय भाई को ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं सही है। तो एक थोड़ी सी डिबेट वाली चर्चा हम कर रहे हैं और आप सभी को साथ में ले रहे हैं। तो विजय भाई आप जो बतला रहे थे एक बार रिपीट बतलाइए कि आप जो अभी खेती का तरीका कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं और आपको क्या उसमें बेनिफिट्स लग रहा है। आपकी जैसे हेवी ब्लैक सॉइल जमीन है उसका आप कुछ बतला रहे थे, कैसा है वो? मेरा ये कहना पड़ रहा था बलराम भाई आपको कि आप जो बोल रहे हैं कि 1 क्रॉप लो, 2 क्रॉप लो, 3 क्रॉप लो, 4 क्रॉप, मेरा सीधा ये कहना पड़ता है मैं केले लगाता हूँ, हर साल नया बगीचा लगाता हूँ, हर साल नया लगाता हूँ। मेरा एक प्लाट 13 एकड़ का है ना, उसमें मैं क्या है, उसमें मेरे को हर चीज देखनी है। मेरा पानी का मैनेजमेंट भी देखना है, मेरे को मतलब मेरा प्रॉफिट का भी देखना है और कैसा उसका क्वालिटी है वो भी देखना है। तो मैंने क्या केले में आज से कम से कम ये समझो कि 12 साल 14 साल हो गए खेती करते हैं। 14 साल का आपका खुद का केले का अनुभव है, प्लस फैमिली में तो पिछले 50 साल से कर रहे हैं। बचपन जब से हम थे वहाँ जब से खेती। ठीक बात है। और उसमें हो क्या रहा है, हमारी हेवी सॉइल बहुत हेवी ब्लैक सॉइल। हाँ, मिट्टी बिल्कुल काली है। ऐसी है कि अगर वो गर्मी में हाल दे ना तो उसका पत्थर निकालने अगर तीर पे देते सिर फोड़ कड़क हो जाती है। कड़क भी एक ये भी। तो हम क्या है, केले मैंने लगाए, बहुत समय से लगा रहा हूँ। तो मैंने देखा कि भाई अपन केले लगाते हैं तो केले में एक बार तो 1 नंबर क्वालिटी हम बना लेते हैं। फर्स्ट टाइम तो सुपर बना लेते हैं, सुपर क्वालिटी। और है। सेकंड में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, बाकी क्वालिटी नहीं है। सेकंड में क्वालिटी बनती नहीं। हाँ, बनती नहीं। सेकंड में तो मजा भी नहीं आता। एक अपनी भाषा में Second में ये भी quality है, बनती नहीं। हाँ, मजा भी नहीं आता। और फर्स्ट क्या, जैसे नया हर चीज नई की एक बात अलग है। तो मैं पहले साल जैसे नया लगाता हूँ तो उसमें मेहनत भी अच्छी करता हूँ, उसको देख रेख भी अच्छी होती है, इंटरेस्ट आता है बगीचे में जाना देखना। एक मेरा लॉजिक जो रियल लॉजिक, ये हर फार्मर का ही है, सबका, बाकी कोई बताता नहीं है ये चीज को। और जब जड़ी आती है, रटून जड़ी मतलब सेकंड, हाँ सेकंड मतलब जब उसकी जड़ी आती है तो फिर किसान क्या, हाँ वो पानी चल रहा है, खाद दे रहे हैं, मजदूर के कर देना ये काम, ये सब इंटरेस्ट जगो। हर काम में अगर तुम्हारा 100% इंटरेस्ट है वो सक्सेस। जिसमें कुछ परसेंट गिरा मतलब काम में अभी बगुद की या विजय की खुद की हम बात करें तो केले लगाने में और केले की दिशा में बढ़ने में अभी उसकी स्टाइल क्या है और किस स्टाइल में वो संतुष्ट है? हमारी स्टाइल ये है, हम तो फर्स्ट क्रॉप लगाते हैं वरना भैया पहली फसल लेते हैं। और जैसे मेरे 4 एकड़ का प्लाट है तो मिनिमम 15-17 लाख रुपए निकाल अभी तक चल रहा है हमारा पैसा। 15-17 लाख, कई बार भाव कम रहते हैं तो 12 से लेके 16-17 के बीच में चलता है। वो भाव के ऊपर डिपेंड करता है किस समय क्या भाव लगेगा। बाकी मैं जून और मैं जुलाई के पौधे की बात कर रहा है ना, जुलाई के प्लांटेशन की बात कर रहा हूँ। जुलाई के प्लांटेशन, हाँ, 15-17 लाख रुपए के बीच में जो भी 13 से 17 के बीच में हमारे पैसे हो जाते हैं, बढ़िया बनते हैं, 1 नंबर होता है। हम क्रॉप ले लेते हैं भैया, उसको निकाल के फेंक देते हैं। हो गई बात।
उसमें फिर अगली हम जो फसल लेते हैं वो भी बम्पर उत्पादन लेते हैं। जो केले की जमीन रहती है उसका बेवाड़ मिल जाएगा। हाँ, उसका बेवाड़ मिल जाता है, उसमें जो खाद पानी रहता है, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हमने दे रखे हैं, जो केले में जिंक, फेरस, बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसा कोई सा खाद भी रहता है जो नहीं डालते हैं, सब डलता है। और अन्य जो फसल आती है, जो गरीब फसल आती है, जिसको अपन बोल सकते हैं, कपास, मक्का, चना, उसमें आदमी दिमाग नहीं लगाता क्योंकि उसमें पैसे नहीं मिलते। उसमें भी क्या हमको एक बात ये समझ में है कि केले से पैसे मिलते हैं, केले से पैसे मिलते हैं, बिल्कुल पैसे मिलते हैं। और उसका जो वेस्टेज है, जो अपनी कढ़ाई है, कढ़ाई हमने खा ली, बाकी आइट तक जो उसमें मटेरियल चिपका हुआ है वो हम दूसरी फसल को दे देते हैं। सेकंड फसल बिना खाद डाले आ जाती है, आ भी जाती है, और बम्पर उत्पादन और एक नंबर क्वालिटी बनती है ना। तो हमको तो दोनों तरफ फायदा हो गया भाई। पहले क्रॉप में हमने 15-17 लाख रुपए जो हमको मिलते हैं वास्तविक, इसमें कोई वो नहीं है, हम हमारे जो कमा रहे हैं, हमारे ग्राउंड लेवल बात है, वो मैं बात बताऊं, जो पक्की हो तो वही बताऊं। हाँ, नहीं तो मैं कई चीज नहीं बोलता हूँ। तो वो चीज को हमको पैसे वो मिल जाते हैं, प्लस हम जो दूसरी फसल लेते हैं, दालर, चना है, कुछ भी है, तो हमको 15 से 16, और मैंने खुद 17 कुंटल प्रति एकड़ का चना पकाया हुआ है। ठीक है, केले की जमीन में बेवाड़ मिला तो हाँ 1.5 लाख रुपए एकड़ तक का मैंने पैसा लिया हुआ 3 महीने में। हाँ, मेरे जो मैं वास्तविक बोल रहा हूँ, इतना उत्पादन मिल रखा है और मैंने लिया। तो हम वो पैटर्न में हम ज्यादा अच्छा लगता है कि आप जैसे बोलते हो कि यार एक बार लगा दो, उसको 2 साल 3 साल तक काटो, तो हमारे हेवी सॉइल में वो चीज हमको में हमें सूट नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। और आपकी जो बात है वो बात राइट है, बाकी कहाँ पे है, मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, बाकी जो पीली मिट्टी है हमारे नर्मदा जी के किनारे पे, वो पैटर्न हम आपका चलाते हैं, वो हमने चलाया भी, आपका पैटर्न चला है 7 साल तक, जो 5 साल तक लेना, उसमें हमको वो चीज का एडवांटेज मिल रहा है। बाकी हमारे जो ऊपर आते हैं, ह्यूमिड सॉइल में आते हैं, वो चीज का एडवांटेज हमको नहीं मिल रहा है। कुछ बताते हैं, जो साइंटिस्ट बताते हैं कि जो नर्मदा किनारे मिट्टी है, पीली मिट्टी, उसमें कैल्शियम की अधिक मात्रा रहती है। बराबर, ऐसा साइंटिस्टों को और बुकों में लिखा हुआ। केले को कैल्शियम चाहिए भी ज्यादा, उसको कैल्शियम चाहिए, तो मैंने बुक में थोड़ा पढ़ा हुआ भी है, किसी अच्छे साइंटिस्ट के द्वारा सुना हुआ भी है, तो मेरे दिमाग में पिक्चर भी है। और उसका लॉजिक मैंने कैसे देखा कि अपनी काली मिट्टी और एक खले मोले की मिट्टी, जो पीली मिट्टी आती है, उसमें अपन ने देखा तो उसमें वास्तव में अपने आप खर्चा करते वो क्वालिटी नहीं बनती जो पीली मिट्टी में क्वालिटी बनती है। ठीक है, तो एक तो ये मेरे को लग रहा है, ये भी हो सकता है कि हमारी ये कमी हो कि हमको जो हमारे हेवी सॉइल में जो कैल्शियम जिस मात्रा में चाहिए वो मात्रा में हम कैल्शियम नहीं दे पा रहे हैं। एक ये भी हो सकता है। अपन ये नहीं कह सकते कि यार वो पूर्ति अपन नहीं कर पा रहे। आपके प्रश्न चल रहे हैं, उसी में कहीं कहीं उत्तर भी निकल के आ रहा है। हाँ। नहीं तो मैंने प्रैक्टिकल मेरे दिमाग में ऐसा उसका मैंने सोच रखा है, और मेरे को थोड़ा लगता है ये हो सकता है। बाकी वो फिर जो कुछ अगर होगा वो बाद में पता चलेगा। मेरा अनुभव में मैं अगर समझूं, हाँ, तो पूरा भारत का किसान केले का, उसके साथ हम फिर बात करें मध्य प्रदेश निमाड़ तो उसके साथ बात करें बगुद, और बगुद में बात करें विजय की, तो सारा सीन ओवरऑल एरिया जो बन रहा है, एक बार लगाने में अच्छा है, मेहनत होती है, पैसा अच्छा लगता है, हम एक बार में अच्छा पैसा कमा लेते हैं। दूसरी बार में हमसे होता नहीं, माल बिकता नहीं, पैसा बनता नहीं, तो हम निकाल करके दूसरी फसल लेते हैं, वो जीरो बजट में पक जाती है। तो पूरे भारत का किसान केले के सीन को इस ताने बाने में बुन रहा है। दूसरे ताने बाने में अभी उसको 2 बातें हैं, या कह सकते हैं जानकारी नहीं है, या कह सकते हैं उसने किया होगा तो उसका अनुभव गलत निकला होगा, या कह सकते हैं कि उसको सही रास्ते पर ले जाने वाला मिला नहीं। बिल्कुल यही हुआ ना। अगर विजय ने पहली बार केला लगाया 10,000 पौधे, और वो जो क्वालिटी बनी, पहली बार लगाया 10,000 पौधे, उसका उदाहरण के लिए 20 किलो का सुमदुम परता बैठा है, और हर कटिंग अगली उसकी 20% ग्रोथ हो रही है। ठीक है। अगर अभी आपका पहलू मैंने समझा, रियलिटी केले की है वो मैं बता रहा हूँ कि विजय ने 10,000 प्लांट लगाए, 20 किलो का वजन आया, अगले साल उसी को अगर ट्रीटमेंट किया तो 22 किलो का वजन आया, अगर उसी को ट्रीटमेंट किया तो 25 आया, उसी को ट्रीटमेंट किया तो 30 आया, बढ़ते क्रम में। और पहली बार हमने केला काटा तो नौती हमने 8 रुपए किलो काटी, और रटून हमने जब मार्केट में नौती 8 कट रही है और हमने रटून भी 8 काटी,
और तीसरी मार्केट में अगर फर्स्ट 8 कट रही है और तीसरी भी हमने 8 रुपए में काटी, चौथी मार्केट में अगर 8 रुपए कट रही है फर्स्ट और चौथी भी हमारे खेत से 8 रुपए कट रही है, अगर ऐसा ज्ञान किसान को मिलता है तो कौन से ज्ञान पे चलना पसंद करोगे? आपका जो ज्ञान आप बोल रहे हो, नहीं, ये अगर दिशा मिलती है तो आप, मैं हाँ या ना में पूछना चाहूंगा, आप पुराने पैटर्न पे चलना पसंद करोगे या मैं जो पैटर्न बता रहा हूँ उस पे चलना पसंद करोगे? आप जो बोल रहे हो इस हिसाब से जो आपने एवरेज बताया और जो एक ही रेट, हाँ, नए का और रटून का, और पिछले साल से अगले साल 20% वजन ज्यादा, हाँ, तो किस पे चलना पसंद करोगे? मैं वही बात बोल रहा हूँ, आपने जो अभी रिक्वायरमेंट बताई और जो आपने चीज बताई, अगर वो होगी तो बिल्कुल आपके इस पे चलेंगे हम। काली जमीन, हाँ, पीली जमीन, पथरीली जमीन, नर्मदा का पानी, बोरिंग का पानी, कुएं का पानी, सबका इलाज है। बिल्कुल। अगर हमने पीएचडी किया, हम एग्रोनॉमिस्ट हैं, हम एग्रीकल्चर की A to Z पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर किसान को बोलते हैं कि एक किसान को बोला तेरी पीली मट्टी इसलिए ज्यादा पका और तेरी काली मट्टी इसलिए ज्यादा नहीं पका, तो मैंने अगर ज्ञान बांटा इतना पढ़ाई करके, तो फिर मेरा ज्ञान तो गौण हो गया ना, खत्म हो गया। मेरा ज्ञान क्या होना चाहिए अगर मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ, वर्ल्ड वाइड हूँ, कि काली मिट्टी में भी तुम वो चीज पीली मिट्टी जैसी बना। यस, एकदम सरल भाषा में। आप एक जनरल किसान हो, आपने क्या बोला कि पीली मिट्टी में कैल्शियम ज्यादा आता है, काली मिट्टी में शायद हमसे कैल्शियम नहीं डल रहा है। हाँ। छोटा सा उत्तर आपके मुंह से निकला। तो अगर मैं वर्ल्ड वाइड को ज्ञान दे रहा हूं, मैं इंडिया को ज्ञान दे रहा हूं, या मैं महाराष्ट्र को या एमपी को ज्ञान दे रहा हूं, या मैं तमिल को ज्ञान दे रहा हूं, मैंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई करी और मैं ज्ञानी बन गया, और अब मैं विजय को ज्ञान दे रहा हूं, और विजय को मैंने पीली मट्टी के केले का ज्ञान दिया, काली मट्टी के केले का ज्ञान दिया। अगर काली मट्टी में उत्पादन कम आया, फंगस ज्यादा आई, और पीली मट्टी में उत्पादन ज्यादा आया, फंगस कम आई, तो मैं बोलूंगा कि मिट्टी अलग है इसलिए ऐसा होगा, तो फिर मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं। बिल्कुल, फिर बोलना बंद करना चाहिए कि मैं ज्ञानी हूँ। बिल्कुल राइट। अगर ज्ञानी है हाँ। तो काली मिट्टी में क्या गड़बड़ है उसको फुलफिल करे, पीली मिट्टी में क्या ज्यादा है उसका पैसा बचाए, जेब से बजट ना लगे। हाँ। तो दोनों का एक वेट, एक वजन एक जैसा आना चाहिए। हाँ। और दोनों मुद्दे की बात, पैसा कहां से आएगा? व्यापारी के पास से। तो काली मिट्टी का केला और पीली मिट्टी का केला एक ही चेंबर में गया, एक ही गाड़ी में लोड होके गया, तो उसका पकाई भी हल्दी पीला कलर एक जैसा दोनों पंजे में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। तो आपकी रेसिपी ठीक है, बिल्कुल राइट बात है, वरना रेसिपी गलत है। तो पूरे भारत में विजय भाई जो रेसिपी चल रही है ना, वो क्या चल रही है अब मैं बतलाता हूँ। एक्चुअली आपका अनुभव गलत नहीं है, अनुभव आया कहां से, किसान के पास अनुभव आता कहां से? हमने मेहनत रियल में कर रखी है, हमने वो ग्राउंड लेवल पर हमने काम किया, उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। विजय भाई ने केला लगाना सीखा कहां से? विजय की पढ़ाई चल रही थी, मम्मी पापा थे, फिर काका थे, दादाजी थे, वो सब केले की खेती कर रहे थे। तो पैदाइशी ज्ञान, हम किसान हैं तो घर में जैसे खेती हो रही थी, वो पहला ज्ञान। बिल्कुल। दूसरा ज्ञान, हम अब वयस्क हो गए हैं, अब पढ़ाई के बाद खेती में ध्यान दे रहे हैं, तो केले संबंधित मीटिंग, ट्रेनिंग, केले के किसान, केले के व्यापारी, केले के एग्रोनॉमिस्ट, केले के पौधे बेचने वाले, केले के खाद बेचने वाले, और केले संबंधित जो पोर्टफोलियो बन रहा है विजय के इर्द गिर्द। पहला ज्ञान घर से कि पापा काका दादा कैसे केले की खेती कर रहे हैं। दूसरा ज्ञान, जब हमने केले की खेती चालू करी तो केले के कम्युनिटी से, एग्रोनॉमिस्ट, पौधे बेचना, खाद बेचना, कंपनियां या उससे रिलेटेड जितने व्यक्ति हैं वहां से। अब इन रिलेटेड व्यक्तियों को या पापा को दादा को ज्ञान कहां से आया? जैसे आपको आया वहां से। दूसरा, इनको ज्ञान आया एग्रोनॉमिस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटियों से। दूसरा, केला बनाकर बेचता कौन है? टिश्यू कल्चर लैब से। भाई इस कम्युनिटी को विजय ने ज्ञान लिया यहां से। इस कम्युनिटी को ज्ञान कहां से आया? जो पौधे बना के बेच रहा है वहां से, या उस पौधे में जो खाद डलवा रहा है उस खाद की कंपनी से। उदाहरण के लिए XYZ कंपनी बड़वानी में लॉन्च हुई, उसका महंगा खाद है या सस्ता खाद है, उसने एक सेमिनार रखा। सेमिनार में विजय को बुलाया, बलराम को बुलाया, रमेश को बुलाया, सुरेश को बुलाया, भैया इतने बजे खाना है, उसके पहले इस खाद का डेमो, ट्रायल, प्रैक्टिकल और बातचीत है। अब खाद का पैसा मिलेगा किसमें ज्यादा? जो 365 दिन की क्रॉप होगी। अब चने में खाद डालोगे ज्यादा या केले में खाद ज्यादा डालोगे? केले में, स्वाभाविक केले में खाद ज्यादा है। तो वो कंपनी जो खाद लॉन्च कर रही है या जो दवाई लॉन्च कर रही है, उसका एग्रोनॉमिस्ट प्रेजेंटेशन आया देने, तो उसने किसके इर्द गिर्द
ज्ञान बांटा केला। तो केले में कैसा खाद डलता है, कब कब डलता है, क्यों डलता है, केले में फायदा क्या करेगा, उसने कुछ गलत बात नहीं करी। उसने उसके खाद के सारे पोर्टफोलियो बताए केले में इफेक्ट। उसने ये नहीं बताया कि विजय का घर का बजट क्या है, उसने ये बताया कि मेरा खाद आप केले में डालोगे तो ये साइकिल चलेगी। अब खाद बेचना है कंटिन्यू, तो रेसिपी क्या है, एक बार विजय को खाद का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, बार बार अच्छा आना चाहिए, और विजय को दूसरी कंपनियों से मेरी कंपनी का खाद में रिजल्ट कंटिन्यू आते रहना चाहिए, तो मेरा खाद बिकेगा। मतलब विजय बार बार उस खाद को उपयोग करेगा तो मेरी साइकिल चलेगी। उस बेचारे एग्रोनॉमिस्ट को कमांड कहां से है, जो कंपनी है, भैया आपको बड़वानी जिले का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया है, तो इस साल अगर 10 टन बिका है तो अगले साल मुझे 12 टन चाहिए, अगले साल मुझे 14 टन चाहिए, वरना तुम्हारी नौकरी है खतरे में, दूसरा आके बैठ जाएगा। तो मनस्थिति कहां पर केचप है। इस आदमी को प्रेजेंटेशन देते समय यह ध्यान रखना है कि विजय, बलराम, रमेश, उमेश से कोई मतलब नहीं, खाद कैसे ज्यादा बिके, प्रेजेंटेशन का फोकस, और कंटिन्यू बिके। बिल्कुल। अब उस कंपनी वाले पर बेचारे पर क्या प्रेशर है, वो भी बेचारा है, वो तो उसको काम करना है। उसके बाद प्रेशर क्या है कि उसने 10 करोड़ 20 करोड़ 5 करोड़ 1 लाख रुपए की कंपनी बनाई, उसने प्रोडक्शन चालू किया, तो वहां पर 50 कर्मचारी है। अब वो प्रोडक्शन करके खाद 10 टन बना लिया, वो बिकेगा तो उनको सैलरी बैठ पाएगा, 50 लोग चलेंगे, सैलरी दे पाएगा। तो ये एक चक्र है। बिल्कुल। इस चक्र से केला कम्युनिटी पास ज्ञान क्या आया, बार बार उपयोग करो चीजों को। गौण रसा बता रहा हूं मैं, ये हुआ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड काउंटर और एग्रोनॉमिस्ट की थीम। अब दूसरी थीम, दूसरा ज्ञान कहां से आता है, जहां से पौधा मिलता है, कि हमने विजय से पौधा लिया, विजय एक्स कंपनी है, तो उस कंपनी का एक पोर्टफोलियो रहेगा कि मेरा पौधा लिया है, तो उसमें किस तरह की प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। तो उस एक्स कंपनी ने, उसके प्रेजेंटेशन देने वाले ने क्या ज्ञान बांटा, जो एग्रोनॉमिस्ट है उसने क्या बताया, बड़वानी में मीटिंग ली, जो केले लगाने वाले हैं उनको बुलाया, जो केला लगा चुके हैं उनको बुलाया। क्या चर्चा हुई, मेरा केला ये क्वालिटी रखता है, मेरा पौधा ऐसा चलता है, मेरे पौधे में इतना इतना बेनिफिट आपको मिलेगा। अब उसकी टिश्यू कल्चर लैब है, जैसे मेरे टिश्यू कल्चर लैब है, तो हम 3 करोड़ पौधा बनाते हैं पर ईयर, है ना। अभी एक्स किसी की 10 करोड़ की है, किसी की 2 करोड़ की है, किसी की 50 लाख की कैपेसिटी है, सबके अपने अपने पैरामीटर है। तो जिस कंपनी का जो पैरामीटर है कि 2022 में मुझे 10 करोड़ पौधे बना के बेचना है, तो उसके पीछे 1000 कर्मचारी लगे हैं, वो 10 करोड़ पौधा लेब बना ली है, अगले साल फिर 10 बनाएगा। हो सकता है हर साल ग्रोथ होती है एम्प्लॉयमेंट की, सैलरी की, हर साल डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, तो हर साल उनको 10 करोड़ की बजाय 12 करोड़ 14 करोड़ 15 करोड़, मतलब अगर हमने 10 विजय को इस साल केला बेचा, तो अगले साल हमको 12 विजय को केला बेचना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन कहां से होगा, अभी 12 विजय को केला बेचना है, तो ये 12 विजय नए कहां से ढूंढ के लाएंगे। मुद्दा समझ में आ रहा है, मैं छोटी बात को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। अब 12 विजय नए ढूंढ के लाना है, उसमें से 6 पुराने विजय, 4 कट गए, 6 नए विजय। अब अगले साल 14 विजय ढूंढना है, तैयार करना है तो उनको। तो 6 और 6 12 थे, उसमें से 8 विजय पुराने, 6 विजय नए। ये रियलिटी है। इस तरीके से प्रोग्राम बनते हैं सभी के। तो हिंदुस्तान में मैं कहना यह चाह रहा हूं कि विजय के पास या विजय के परिवार के पास या विजय के गांव में या विजय के जिले में या हिंदुस्तान में केले को लेकर के जो ज्ञान आया है, वो आया है ज्यादा से ज्यादा माल कैसे बिके उस पर। किनके पास, किसानों के पास। अब सिक्के का दूसरा पहलू मैं बताता हूं, ये किसान है, किसानों के पास ज्ञान क्या आया कि ज्यादा से ज्यादा वो खरीदे। आपके डीएनए तक उतार दी बात। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने खेती करके प्रैक्टिकल पाया कि दूसरी आती नहीं। एक्चुअल बात, आपको सिखाया नहीं गया कि दूसरी लोगे कैसे, इसलिए दूसरी आती नहीं। मैं फोकस पे जा रहा हूं कि विजय के पास आज तक हिंदुस्तान में जो ज्ञान आया था, वो ज्ञान ये आया था कि विजय को सिखाया गया इतना है। विजय इन द सेंस फार्मर। फार्मर को क्या सिखाया गया है
कि आप पहली कैसे अच्छी ले लो सुंदरता से, दूसरी लेते आ गई तो पौधा बिकेगा नहीं, दूसरी लेते आ गई तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बिकेगा नहीं, दूसरी लेते आ गई तो ट्रैक्टर कल्टीवेशन का काम जीरो हो जाएगा। मतलब ये एक पूरा साइकिल है, ये विजय के हाथ में नहीं है ना बलराम के हाथ में नहीं है। एक मैं आपको तो मैं कंप्लीट करता हूँ, आपके सारे प्रश्न लिए थे, मैं एक एक को थोड़ा लंबा खींच कर समझा रहा हूँ ताकि अंदर तक उतरे और अगली बार आपके पास ये प्रश्न बचे ना। ठीक है। तो हमारे पास आया ज्ञान कहां से? बेचने वालों ने जो ज्ञान बांटा उस ज्ञान को हमने जिया, पिया, सीखा, किया। तो हमने बोला ये मेरा ज्ञान है कि मेरे पास दूसरी आती नहीं, इसलिए हम निकाल के फेंक देते हैं, चना बोते हैं। ये सिक्के का एक पहलू किसान का, सिक्के का दूसरा पहलू कंपनियां केला कैसे लगाती है। ये मैंने बताया किसान केला कैसे लगाता है, अब मैं बता रहा हूं कंपनियां केला कैसे लगाती है। तो मैं थोड़ा हिंदुस्तान के बाहर जाऊं तो वर्ल्ड वाइड कंपनी है डोल बनाना, चकिता, ये फिलीपींस की और अदर कंट्रियों की कंपनियां हैं। फिर उसके बाद में हिंदुस्तान में हूं तो हिंदुस्तान में है देसाई ग्रुप, हैप्पी बनाना, अभी हम बीके बनाना भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। तो हम केला कैसे बनाते हैं? हम केला बनाते हैं इस तरीके से कि एक बार पैसा डालेंगे जीवन में, उसके बाद पैसा नहीं डालेंगे, उसके बाद पैसा निकालेंगे। किसान के पास जो ज्ञान आता है वो ज्ञान कैसे आता है? हमेशा किसान की जेब से 2 रुपए कैसे निकाले। किसान को जो गाइडलाइन दी जाती है वो इसके इर्द गिर्द ताना बाना बुना जाता है। मार्केटिंग तो वही आएगी, इसके खींचे से पैसे कैसे निकाले, फार्मर के जेब से 10 रुपए कैसे निकालना, तो पूरी मार्केटिंग का पोर्टफोलियो वो बनता है। अब कंपनियां क्या पोर्टफोलियो बनाती है? मैं देसाई ग्रुप का एक उदाहरण लेता हूं। जब मैंने केले में सीखना चालू किया, बड़वानी नर्मदा बेल्ट में सबसे पहले 6x6 में बलराम के खेत में केला लगा था, सोसाड़ पे जो अपनी जमीन है ना। दूसरा केला लगा था संतोष छापरी के यहाँ 5x7 में। तीसरा केला लगा था विवेक पाटीदार राजपुर रोड पे, जहां पर उसने कॉलोनी काटी 5x7 पे। हम 3 किसान थे जिन्होंने सबसे पहले 35 स्क्वायर फीट में केला लगाया। जितने बड़वानी नर्मदा बेल्ट के व्यापारी हैं, गुबा है, झक्कू है, मोनू है, महेश है, ये भाई सब खेत में आए, मेरे को समझाया बलराम तू अच्छा लड़का है, तू इतनी दूर पे लगाएगा तो तेरा प्लाट खराब होगा, बिगड़ जाएगा, यहाँ गर्म हवाएं ज्यादा चलती है, तेरा माल नहीं बिकेगा और तू गर्थ में जाएगा। इनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि इनके पास भी उतना ज्ञान था, तो इन्होंने सभ्यता से मुझे सिखाया। लेकिन आज मैं भारत का सीन बताऊं, हम जहां बैठे हैं यहां से 200 किलोमीटर दूर गुजरात, डबोई करके एक जगह है, वहां पर 2011 में मैंने प्लाट विजिट किया था। मैं, संतोष पाटीदार, विवेक पाटीदार और ऐसे कई सारे किसान गए थे। आपके संजय जाट ने भी विजिट किया था हमारे साथ बगुत के। 2011 में डबोई, बड़ौदा से पहले देसाई ग्रुप ने 120 एकड़ का प्लॉट लिया। देसाई ग्रुप एक कंपनी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, केले में खरीदी बिक्री करती है, पता है। 120 एकड़ का प्लॉट लिया। 2011 में उन्होंने वहां पर प्लांटेशन किया, 1 एकड़ में 900 पौधे। अभी कंपैरिजन देखते जाना, मैं यहाँ पर 2 लाइनें बनाता हूँ। किसान क्या कर रहा है और कंपनियां क्या कर रही है। विजय क्या कर रहा है? 1 एकड़ में 1600 पौधे, कंपनियां कर रही 1 एकड़ में 900 पौधे। 2011 में देसाई ग्रुप का प्लाट विजिट किया, उस समय उनकी कटिंग चालू थी। तो कटिंग में मैंने देखा क्या, 1 एकड़ में 900 माल कट रहा है, दूसरा लाम खड़ा है। कितना मैं हाथ खड़ा करूं ऐसे, फेसबुक पे मैंने फोटो डाली, आपको अभी दिखाऊंगा मैं। और तीसरा बच्चा निकल के आ गया है, फर्स्ट कट रहा है, दूसरा 5 महीने का है और तीसरा छोड़ रखा है। 3 जनरेशन एक साथ। अभी यहां पर क्या होगा, कोई भी एग्रोनॉमिस्ट फर्टिलाइजर डोज कैसे बताएगा 1000 पौधे का। तो विजय अपने खेत में 1 एकड़ में कितना खाद डालेगा? अगर मैंने बोला कि 2 किलो पोटास 1000 पौधे को डालना है, तो विजय कितना डालेगा? अब मैं बताऊं आपकी बात, 1-2 मिनट रुकूंगा। आप जो साइकिल चला रहे उसमें 3 भोजन खा रहे हैं। मैं कंप्लीट करता हूँ, मैं सारी बातें ले लूंगा इसमें। आपको मैंने देखते हुए कि भाई आप विजय ने 1 एकड़ में कितना खाद डाला 1600 पौधे में, लगभग 3 किलो। मैंने बोला, या कोई भी दुनिया का एग्रोनॉमिस्ट बोलेगा तो क्या बोलता है, केले में 1000 पौधे पे 2 किलो पोटास प्रतिदिन का। ऐसे ही फास्फोरिक एसिड 12, 61, 0, 34 सब।
तो 1600 पौधों में लगभग 3 किलो खाद गया। यहाँ पर 1000 पौधे में कितना खाद गया? 900 पौधे हैं, 1000 भी नहीं है, कम हो गया, उसमें क्वांटिटी खाद की कम हो गई। 1 किलो 800 ग्राम। बिल्कुल, क्वांटिटी हिसाब से कम हो गई। कंपनी केजी से और क्वांटिटी से और क्वालिटी से चलती है। बिल्कुल चलती है। ये 365 दिन ऐसा जाएगा। पहला अब देसाई ग्रुप हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केले का एक्सपोर्टर है। डोमेस्टिक में भी बड़ा काम है, इंडिया के बाहर भी सबसे ज्यादा केला एक्सपोर्ट करते हैं। तो देसाई ग्रुप का जो 2011 में हमने प्लांट देखा वो 2020 तक चला, बाद में पौधा नहीं लगाया, वही प्लांट 2020 तक चला। उसके बाद सूरत कामरेज के एक व्यापारी मेरे मित्र हैं लक्ष्मण आहिर, जो सूरत कामरेज में बड़ा साइजेबल केले का काम करते हैं, उन्होंने देसाई ग्रुप से वो प्लॉट टेक ओवर किया। 2019 में उन्होंने उस प्लाट में रोटावेटर चलाया और वापस केला लगा दिया। अच्छा। और 1 एकड़ में 900 पौधे लगाए। ये हकीकत किसकी है? कंपनी की। अब उसने किया क्या? 1 एकड़ में 900 पौधे, 1 एकड़ में खाद 1000 पौधे के हिसाब से, एक बार प्लांटेशन करना है, 10 साल कटिंग करी और एक्सपोर्ट भी किया, डोमेस्टिक में भी बेचा है। बात को समझना, कंपनी क्या कर रही है? रटून को एक्सपोर्ट कर रही है। हमसे रटून बिकता नहीं लोकल व्यापारी को, कंपनी रटून को एक्सपोर्ट कर रही है। ये हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के बाहर डोल बनाना, चकिता बनाना, गूगल टाइप करो आपको निकल के आएगा। फिलीपींस करके एक देश है जहां टापुओं में केला लगता है। फिलीपींस की जीडीपी केवल केले पे टिकी। अगर वहां का केला नहीं बिके तो वो कंट्री क्राइसिस में आ जाएगी। वहां पर जो डोल बनाना के दादा ने केला लगाया था एक बार, उसके बेटे ने भी वही काटा, उसका पोता भी वही काट रहा है। ये केले की रियलिटी है। ये केले की रियलिटी है। हमारी क्या रियलिटी है? विजय की, रमेश की, सुरेश की, किसान की। केले की रियलिटी है कि देसाई ग्रुप ने 2011 में लगाया, उसको 20 तक चलाया और 17 कटिंग ली। कितनी? 17 कटिंग ली। ओवरऑल एवरेज निकालोगे, मेरे पास ऑथेंटिक डेटा है और वो पोर्टफोलियो कंपनी का गूगल पे रखा हुआ है। वो भैया 10/17, वो जो उन्होंने 17 कटिंग ली, वो हेवी सॉइल मतलब मट्टी कैसी क्या थी? सारी चीजें मैं लेके आता हूँ। अच्छा, एक साल में 1.7 कटिंग, 10 साल में 17 कटिंग, एक साल में 1.5 से 1.25 कटिंग। समझ गया हूँ। 2 साल में 3 कटिंग। और ऑल एवरेज क्या बना? 2 साल में 3 कटिंग। केला लगाते हैं और जब निकालते हैं तो निकालते समय 25,000 रुपए एकड़ का खर्चा आता है। ठीक है? उस 25,000 एकड़ में अगर आपने दूसरी कटिंग ले ली, उस 25,000 में तीसरी कटिंग ले ली, उस 25,000 में चौथी कटिंग ले ली, केला लगाने में पौधा, खाद, दवाई, लेबर, कल्टीवेशन, साल भर का पानी और हमारे जो चतुर एग्रोनॉमिस्ट है उनकी गाइडलाइन, 1000 पौधे का खाद। छोटा सा उदाहरण समझना क्या होगा। अभी आपने 1 एकड़ में 1600 पौधे, लगभग 1600 में इसलिए बता रहा हूं कि आप कंपनियां बलराम की बातें सुनकर शर्म में पड़ गई। 5x5 नहीं बोलती, अब बोलती 5x5.5 या 5x6 बोलती है। 5x5 में एडी से चोटी का जोर लगा लिया, सिगाटो का जाता नहीं। कंपनियां खुद, किसान बोलने लग गए तुम्हारा पौधा खराब है, इसलिए कंपनियों ने अपने शब्द लेना वापस कर दिए कि 5x5 नहीं 5x5.5 लगा दो। एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे वो रहेगा तो। हाँ, तो 1600 पौधे गुणित 16 रुपए का पौधा कितने का आया? 25,600 1 एकड़ का खर्च। अभी मैं यहाँ कंपनी की बात करता हूँ। हमको खेती करना है, किसानी बनकर नहीं, कंपनी बनकर गया। बिल्कुल। 900 पौधे गुणित 16 रुपए, कितना फर्क है? 14,400। पहला फर्क 25,600, 11,200 रुपए प्रति एकड़ आप ज्यादा दे रहे हो। अभी खेती चालू नहीं करी, केवल पौधा खरीदते समय। पहला फर्क। दूसरा फर्क, 1 एकड़ में लगभग 50 रुपए पौधे का फर्टिलाइजर जाता है। 1600 गुणित 50, 80,000 रुपए का आपका खाद गया 1 एकड़ का। 900 गुणित 50, 45,000 का खाद गया 1 एकड़ का।
समझ में आ रहा है? आ रहा ना। -80,000। 35,000 का खाद आपने ज्यादा डाला है, धरती माता को बंजर करने में सबसे बड़ा योगदान आपका है। बिल्कुल राइट। ऐसा जब किसान को बोलते हैं ना, किसान बोलता है मैं अन्नदाता हूँ, लेकिन दिमाग चलाएगा तो अन्नदाता रहेगा, वरना कंपनियों की सुनता रहेगा तो गड़बड़ी में जा रहा है। अभी आपका छोटा छोटा सा रेशो में बता रहा हूं केवल कि 11,200 रुपए फर्टिलाइजर साल भर ज्यादा डाला, 35,000 का फर्टिलाइजर और 11,200 रुपए के पौधे ज्यादा लिए आपने, तो 46,000 रुपए केवल आपने दिमाग इतना लगाया कि मैं क्या कंपनी बन जाऊं। तो 1 एकड़ में हमको गाइडलाइन आती है 1000 पौधे की, लेकिन खेत में पैसा तो एकड़ का लगता है ना, एकड़ का ही लगेगा। 46,000 रुपए एकड़ विजय को मालूम नहीं है किस दिशा में खर्च हो रहे हैं। दूसरा, अब अगली फसल जब लेनी है, बलराम जो बोल रहा है वो टेक्नोलॉजी में आपने एक बार पौधा लगाया, 6 महीने में उसका बच्चा रखोगे, जब ये माल कटेगा उस दिन बच्चे का बच्चा रखोगे, ठीक है? ठीक है। जिस दिन ये माल कट रहा है, आपको जो एग्रोनॉमिस्टों ने गाइडलाइन दिया है उसने क्या बोला है कि 50% से ज्यादा माल कट जाए फिर बच्चा रखो, ये दिया ना। बलराम क्या बोल रहा है, अभी फ्लावर आया नहीं, और अच्छा फ्लावर आया नहीं, 1 महीना बाकी है, बच्चा रख लो। तो जब फ्लावर आएगा उसके बाद बच्चे की हाइट घुटने तक हो जाएगी, माल कटेगा 90 से 100 दिन में, उस दिन बच्चे की हाइट 5 फीट की, 5 महीने की, कंधे से ऊपर का पत्ता हरा है, मतलब उसका 40% जीवन हो चुका है, इसी फर्टिलाइजर में हुआ। तो अगला जो खाद लगेगा वो 40% कम लगेगा वो उसका। अभी यहां पर क्या हुआ, माल कटा उसके बाद बच्चा रखा, तो अब इसका ABCD से फर्टिलाइजर रटून में, अगर रटून नहीं लेना है और फसल निकालना है तो हम जितने में रटून पका लेंगे, क्योंकि इसका 40% जीवन गया, 60% जीवन बचा, तो जो 25,000 आपको केला काटना, उसको रोटावेटर करना, सफाई करना, नई फसल के लिए जाना, उसमें 20 से 22,000 25,000 का खर्चा है। लाट उठाकर बाहर करो या अंदर पीसो। आपकी पोजीशन में रूटीन मामला चल रहा है, रूटीन वाला मामला चल रहा है। आपकी जो बात समझ ना, आपकी एक भाई आपका जो है मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ, रूटीन वाला मामला मैं कंप्लीट करता हूँ। एक तो 46,200, बिल्कुल, फिर 25,000 जमीन सफाई के, क्योंकि अगली फसल लोगे तो पुरानी फसल को तो ठीक करना पड़ेगा। तो पूरा खर्च 0 0 2 5 5 10 और 1 11 4 5 6 और 1 7, 71,000 रुपए विजय को पता नहीं है कि उसके जेब से चले गए हैं 1 एकड़ के लिए। बिल्कुल। अगर पेन कागज पे आके खेती करोगे तो ये पता चलना चालू होगा, पहली बात। दूसरी बात, केले का साइंस क्या है? केले का साइंस ये है कि आपने खेती करी तो पहली बार अगर 20 किलो आया तो दूसरी बार आपका 22 किलो आना चाहिए। कारण मैं बतलाता हूं। केला हिंदुस्तान में 90% किसान, 80% किसान टिश्यू कल्चर का लगाते हैं, 20 से 22% गठान लगाते हैं। टिश्यू कल्चर का पौधा अपना 40% जीवन लेब में कृत्रिम वातावरण में बिता के आया है। मैं थोड़ा दूसरे रास्ते पे ले जा रहा हूं, लेकिन इससे रिलेटेड है वो। टिश्यू कल्चर में होता क्या, कंद निकाल के लाए अच्छे पौधे का, उसको सफाई किया, गठान बोतल में रखी 1 इंच बाय 1 इंच, उसको आर्टिफिशियल वातावरण में अंदर रखा, उसका ढक्कन बंद है, उसमें सुक्रोज है, उसके अंदर वाइसेनोमेटा है, उसमें पौधा बीज मतलब एक टिश्यू रखा हुआ है, वो 28-30 दिन में मल्टी होगा, कल्चर मल्टी होगा। मल्टी हुआ, फिर उसको सब कल्चर करेंगे, अगली बोतल में डालेंगे, फिर 28-28 दिन की साइकिल चलेगी। भारत सरकार ने 8 साइकिल का बोल रखा है। 8 साइकिल में एक क्लोन से 1200 पौधे तैयार होते हैं। 8 साइकिल मतलब कम से कम 8 महीने। 90वें नंबर पे रूटीन, 10वें नंबर पे बाहर प्राइमरी में जाएगा। तो 9 महीने आपका केले का जो पौधा बढ़ रहा है वो एक आर्टिफिशियल वातावरण में है। केले में आती है 50 पत्ते की साइकिल। ये साइंस सीखना है आपकी, काली मिट्टी पीली मिट्टी को, और रटून में कैसे उत्पादन ज्यादा मिलेगा। 50 नंबर का पत्ता 51 नंबर पे फल आता है उसमें। बिल्कुल राइट बात है। टिश्यू कल्चर कंपनियों में जितनी साइकिल ली उतने पत्ते कम होते जाते हैं, क्योंकि पौधा बड़ा हुआ, उसके पत्तों को काटा, उसको क्लम्प को डिवाइड किया और नई बोतल में रखा, फिर गुच्छा बड़ा हुआ, फिर पत्तों को काटा, क्लम्प डिवाइड किया और नई बोतल में रखा। 1 बोतल की 3 बोतल,
3 बोतल की 9 बोतल, 9 बोतल की 81 बोतल, गुणांक चल रहे हैं ना। तो ये पौधा मल्टी हो रहा है। 8 बार का रिस्ट्रिक्शन है, कोई 9 करता होगा, कोई 7 करता होगा, हमको पता नहीं, गवर्नमेंट ने 8 बोला है, तो कम से कम 8 तो सभी करते हैं। तो 9 महीने जो पौधा कृत्रिम वातावरण में रहा है और फिर प्राइमरी सेकेंडरी में उसके 5 पत्ते एटलीस्ट आते हैं, तो लगभग 15 पत्ते लैब के गए, 5 पत्ते आपको नर्सरी के गए, तो आपके खेत में जो पौधा आता है वो 30 पत्ते के बाद फ्लावर देने की तैयारी करता है। 30 से 35 पत्ते के बाद फ्लावर देने की तैयारी करता है। जो गर्मी में लगा है वो 27 से 28 पत्ते देगा, जो सही क्लाइमेट में लगा है वो 30 से 35 पत्ते के बाद फल देगा। एक्चुअल उम्र उसकी 50 पत्ते की है, 52 पत्ते की, हाँ मतलब 51 पत्ते की है ना। अब 30 से 32 पत्ते में फल दिया। अगर किसान सही है, सही गाइडलाइन फॉलो कर रहा है, सही ट्रीटमेंट चल रहा है, तो पहले साल सब किसान सही रहते हैं, क्योंकि पैसा लगता है, दिमाग वहां पर अटका हुआ है, वो आपकी भाषा आ गई कि मेहनत करता है, ड्यूटी देता है, पैसा अटका हुआ है तो निकालना है, तो पहले साल हर किसान सही करता है। तो प्रति माह 5 नए पत्ते आते हैं, इसलिए 6 महीने के बाद फ्लावर आने की डिजाइन दिखती है और 7वें महीने में फ्लावर दिखता है। 5 पत्ते प्रति माह मतलब 6 पंजा 30 पत्ते आते हैं। आप टैगिंग करके देख सकते हो, 30 से 32 नंबर के बाद फ्लावर आता है, तो उसकी लाइफ साइकिल। अब जो 15 पत्ते कृत्रिम वातावरण में बिता के आया है, उसकी जो आरएनए और डीएनए स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है वो कृत्रिम वातावरण में डिजाइन हुआ है। अब रटून की मैं बात करूं, सिक्के दूसरा पहलू, जैसे आपने बेबी रखा, वो वायुमंडल के क्लाइमेट में है, नेचुरल कौन, यूरोपियन कंट्री में आपको अगर केला बेचना है, तो जो सबसे ज्यादा पैसा देता है वो क्या करता है, टिश्यू कल्चर वाले पौधे को खरीदता नहीं, नेचुरल देगा। हिंदुस्तान में भ्रांति, जो टिश्यू कल्चर का है वो अच्छा है। जो ज्यादा पैसे देने, 4 केले $2, ₹150 के 4 केले, सही बात। यूरोप में वो पैसे ज्यादा देते हैं, वो किस चीज के हैं, नेचुरल, ऑर्गेनिक, नेचुरल, रेसिड्यू फ्री। कृत्रिम वातावरण नहीं चाहिए जिससे कैंसर हो, बिल्कुल नेचुरल चाहिए। जो तो यहां से जो आपने बेबी रखा, तो रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि आपकी रटून सही है तो उसका 2 पैसा ज्यादा मिलना चाहिए। कृत्रिम वातावरण 20 पत्ते लैब और नर्सरी में बिता के आया है, तो उसका पैसा कमीज मिलता है, वो यूरोप में एक्सपोर्ट नहीं होता, वो होता है गल्फ कंट्री में, ईरान, इराक, ओमान, कजाकिस्तान, कुवैत। ये जो मुस्लिम कंट्रियां हैं, यहाँ पर जो दिल्ली में माल बेचोगे वही वहां पर बिकता है, वही बिकता है। क्या रॉकेट साइंस है, कोई नहीं। जो दिल्ली में पैसा बनता है वो वही पैसा बनता है, फर्क है कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं है। तो किसान को 24 कैरेट भ्रमित कहां से किया गया है कि मैंने टिश्यू कल्चर कंपनी बनाई है रेवा, तो मैं ज्यादा से ज्यादा पौधे हर साल कैसे बेचूं, मैंने फर्टिलाइजर की दुकान डाली है, मैंने फर्टिलाइजर की फैक्ट्री बनाई है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर कैसे बेचूं। तो ये पोर्टफोलियो है कंपनियों का किसानों के लिए। अगर किसान को सुदृढ़ बनना है और हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना है, तो इनका सुनने की बजाय अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि मैं 5 एकड़ का किसान हूं, मेरे 5 एकड़ की फैक्ट्री है 5। तो सबसे पहला 71,200 रुपए हम बचा सकते हैं केवल और केवल एक बार पौधा लगा करके बार बार कटिंग लेने पर। बिल्कुल। अब रटून क्यों आती नहीं से, हमारे पास जितना ज्ञान आया है वो आया है सिंगल राइस बेड, पहले आया था सिंगल बेड, फिर मेरे जैसे जो पागल निकले जिन्होंने ज्ञान बांटा तो फिर बोलना चालू किया राइस बेड, प्लेन बेड, डबल फेड बेड और डबल ड्रिप। क्योंकि ड्रिप कंपनियों का भी प्रेशर है ना, बहुत सारी कंपनियों की टिश्यू कल्चर भी उन्हीं का है, ड्रिप भी उन्हीं का है, तो पौधा हमसे ड्रिप लोगे तो पौधा देंगे, उसी डीलर को ड्रिप भी भेज दिया ना, उसका कमीशन नहीं दिया ना, पौधा भी भेज दिया, ये चल रहा है मार्केट में। तो राइस बेड डबल ड्रिप, मतलब किसान के पास पहले 5 फीट पे सिंगल ड्रिप डालने का तो पैसा है नहीं, उसकी पावती बैंक में है, अब उसको डबल ड्रिप डालना है। तो पहले 35,000 में ड्रिप डलता था 1 एकड़ में, अब 65,000 में, 70,000 में, 50,000 में ड्रिप डलता है 1 एकड़ में। क्यों, तेरे यहाँ क्वालिटी आएगी और पकेगा एक ही बार, दूसरी बार तेरे को पकाते आएगा नहीं क्योंकि हम बताएंगे नहीं। यही हो रहा है ना। तो सिंगल बेड जब बनता है या राइस बेड बनता है,
हर किसान की क्षमता नहीं है डबल ड्रिप डालने की। बातें हैं जो सक्षम हाईटेक किसान है, जिनको लगता है मैं एग्रोनॉमिस्ट हूं खुद ही, वो डबल ड्रिप डालता है कि उसने पैसे कमा लिए। 99% किसान सिंगल ड्रिप चलाते हैं। बिल्कुल राइट बात है। बेड बना, पौधा लगा, पौधा लगा तो पौधा हर महीने 5 इंच तने की मोटाई लेता है। बिल्कुल 30-35 पत्ते आते हैं, वहां तक 30 से 35 इंच तने की मोटाई होती है। सिंगल ड्रिप डली है, साइड में उसके पील आते हैं, ये ड्रिप है, साइड में पील आया तो केला और पील के बीच में ड्रिप आ गई तो वो पिचकेगी, दबेगी। किसान जब पील काटने जाएगा तो मजदूर उसकी ड्रिप को काट देता है तो वो ड्रिप निकाल के बाहर करता है। सिंगल बेड बना है या राइस बेड बना है तो केले का पौधा तने की मोटाई लेता है, तो केले की ड्रिप थी बेड के बीच में, 35 इंच का उसका तना आ गया। और आपको ज्यादा 1261 और डालने का शौक है, पैसे खर्च करने का शौक है, तो आप 40 इंच का तना लाओगे, क्योंकि केला तो भैंस की जात का है, जितना आटा और बाटा दोगे उतना पकेगा। तो ये ड्रिप 1.5 फीट बाहर हो गई। आपका जो भी बेड बना था, आपने बहुत हाईटेक खेती करी है, अल्टी पल्टी किया, गोबर खाद डाला, उसमें जिप्सम डाला और उसको बेड बना करके किया, वहां पर पौधा लगाया। अब उसका फल देने का टाइम आया है। उस समय आपकी ड्रिप जहां थी वहां से 1.5 फीट दूर है। तो भारत में किसका ऐसा बेड है जो 1.5 फीट दूर ड्रिप को पकड़ेगा? वो ड्रिप जाएगी नीचे। 1.5 फीट बेड नहीं है ना किसी भी किसान का, है भी। तो बारिश आई, चल फिर हुआ, खेत में 2 पैर लगे किसानों के, मजदूरों के, तो वो बेड फिसल के नीचे आया। तो पौधा जहां था वहां से 1.5 फीट लेफ्ट ड्रिप आ गई। अब ये ड्रिप जो तने की मोटाई के बाद में आ गई, तो ये ड्रिप फिसल के आ गई नीचे। अब आपने जो खाद पूंजा डाला था, खाद पानी किया था, वो कहां पर है? बेड में। अब फल देने का टाइम है। साइंस को समझना पूरा, एक एक बात पकड़ना। बिल्कुल अंदाज पंच दामोदर कहीं पर नहीं है, कुछ भी नहीं हो तो करना। जिस समय फल देने का टाइम है उस समय पौधे को पूरी एनर्जी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। और उस कमल को बाहर निकालना है उसको। अब हमारा ग्राफ है 5x5 5x6। एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता है, ओवरलैपिंग है, नीचे का पत्ता छांव में है, ऊपर के पत्ते ऐसे थोड़े से धूप ले रहे हैं, ऐसा पत्ता नहीं है, ऐसे थोड़े से पत्ते धूप ले रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं किधर धूप मिलेगी, ऐसे ही हो रहा है ना। जब फल को बाहर आना है उस समय पौधे से पूरी एनर्जी उसको पुश करती है, उस समय पौधे से पूरी एनर्जी वो लेता है कमल। तो उस समय एनर्जी के लिए फोटोसिंथेसिस चाहिए दिन में, ताकि भोजन पके, और रात में नीचे से न्यूट्रिशन अपटेक करे। तो जितने ज्यादा पत्ते धूप लेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी, उतना ज्यादा पुशअप मिलेगा। अब 5x5 5x6 में पत्ते तो ऐसे देख रहे हैं, बाकी के पत्ते छांव में हैं, तो इसको एनर्जी मिलेगी कहां से? तो ये पौधा जब पुशअप करता है तो ये अपनी बॉडी से एनर्जी खींचता है। तो जब फल बाहर आता है 5x5 5x6 में, तो पत्ते, हरे पत्ते जो दिखते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, हो जाएंगे। तो एक चल रहे हैं। 6ठे से 7वें महीने में जब आप खेत के अंदर जाओगे, जब कमल निकलेगा उस समय कंधे तक के पत्ते नीचे झुक जाते हैं, हरा पत्ता झुक जाता है। किसान जाता है दुकानदार के पास, मेरे पत्ते झुक गए, मेरे पत्ते पीले पड़ रहे हैं, मेरे खेत में सीगा टोका आ गया, मेरे खेत में तो पत्ते ही नहीं दिख रहे हैं। होता है ऐसा? वो इसलिए होता है कि कमल बाहर निकल रहा है, तो उसको ऊपर से नीचे से न्यूट्रिशन नहीं, उसने अपनी बॉडी का न्यूट्रिशन लिया, क्योंकि उसको तो प्रजनन करना है ना, वो वहां पर रुक नहीं सकता, वो नेचर है। तो सारे पत्तों को सिकोड़ा करके समेट लिया। अब कमल निकला बाहर, कमल निकला तो अब नया पत्ता कोई नहीं आएगा। एक तो निकलते समय उसने हरे पत्ते खा लिए, पी लिए, जो धूप में है उतने बचे हैं। तो कमल निकलते समय आपके पौधे में 10 पत्ते बचे हैं, आप जाकर गिन लेना इस ग्राफ में, जो ऊपर चोंच निकाले, बाकी के धीरे धीरे ड्रॉप हो जाएंगे, या सीगा टोका आया तो हम काट देंगे। हमें भी ज्ञान दिया गया है ना कि सीगा टोका है तो पत्ता काट दो, नहीं तो ज्यादा फैलेगा, उस पर भी मैं आऊंगा। क्या चीज है वो एक बड़ा झमेला है। अभी कमल आया उस समय 10 पत्ते, आज के बाद नया पत्ता आएगा नहीं। आज के बाद क्या होगा? 90 से 100 दिन में वो बंच भरेगा, उसकी मेच्योरिटी आएगी, उसमें फल, न्यूट्रिशन गेन होगा, पूरा पौधा उसमें न्यूट्रिशन डालता जाएगा, तो डलेगा। हर पत्ता पर डे सिकुड़ रहा है उस कमल को न्यूट्रिशन देने में। तो माल कटना आया उस दिन 4 पत्ते, 5 पत्ते, 6 पत्ते। अगर सीगा टोका है तो 4 पत्ते, सीगा टोका नहीं है तो 5 से 6 पत्ते, बंच में 11 पंजे।
10 पंजे। उसका खेत में पौधे पर पत्तों की संख्या है 6, और उसी कमल में पंजों की संख्या है 11, क्योंकि मैं पंजे कम कर दूंगा तो मेरे पास वजन नहीं आएगा, वेट नहीं मिलेगा। अब यहां से द्वंद्व शुरू होता है, कॉम्बिनेशन बिगड़ गया। व्यापारी खेत में आएगा, 11 पंजे दिखेगी बाल्टी, ऊपर से चौड़ा नीचे से सकड़ा, वो तुम्हारे 2-3 पंजे वहीं काट के जाएगा या 3 रुपए कम रेट का देगा। आज की तारीख में एक्सपोर्ट की मैं बात करूं या डोमेस्टिक की बात करूं, क्वालिटी का माल आज भी बीके बनाना जो 5x7 70-30 फॉलो कर रहे हैं, 7 रुपए में गाड़ी कट रही है, रेवा के पौधे जहां लगे हैं, और 5x7 का है आज बड़वानी में क्या रेट कट रहा है? 5 रुपए के ऊपर नीचे। क्यों? जितने पत्ते उतने पंजे चाहिए। आपको जो टेक्नोलॉजी दी गई है उसमें ड्रिप फिसल के नीचे ही, अब मैं खाद की बात करता हूं, जैसे ही कमल आया, विजय भाई आपको पोटाश चलाना पड़ेगा, आपको कैल्शियम नाइट्रेट चलाना पड़ेगा, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू आएगी, पत्ते बचेंगे, और 0-0-50 चलाना पड़ेगा। पोटाश जो 20 रुपए किलो मिलता है वो नहीं, 200 रुपए किलो मिलता है वो चलाना पड़ेगा, इंपोर्टेंट। अब आपके बेड में ड्रिप नहीं है, ड्रिप आ गई नीचे से, पूरे न्यूट्रिशन वाली जड़ यहां पर है, मिट्टी में न्यूट्रिशन, जो मिट्टी जो आप बोल रहे थे ना ऊपर की लेयर पे मिट्टी है न्यूट्रिशन वाली, वो खींच के आपने बेड बनाया, जड़े वहां पर है, खाद दे रहे हो आप पहले में, ड्रिप फिसल के आ गए ना नीचे, या करवट में, किसी का नीचे आ गया किसी का करवट में, तो पानी की तासीर क्या है? जैसे बूंद गिरी बह के नीचे जाएगा, ऊपर कोई से जाता है क्या? गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जाएगा, अभी नीचे जाएगा। उसके बाद में जैसे कमल आया, उस दिन से आपके खेत में चल फिर की एक्टिविटी बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गए, सब काम। सूखे पत्ते काट रहे हो, पील निकला है उसको काट रहे हो, कमल आ रहा है उसको जो पत्ता रगड़ कर रहा है उसको दूर कर रहे हो, उसके स्प्रे कर रहे हो, उसके पंजों को साफ कर रहे हो, कमल को तोड़ रहे हो, मतलब हर रोज आपके खेत में मजदूर चले, 50 किलो का वजन पंच करेंगे, मिट्टी में जा रहा है, दबाएंगे। अब जहां ड्रिप है वहां नमी है, और वहां तो ज्यादा बैठेगा। मजदूर और विजय खेत में गए तो कहां पैर रखेंगे? 2 बेड के बीच में, वहीं पर आपके पानी की नमी है, तो वो हर रोज हर पल 50 किलो वजन दे रहा है। आपने खेत तैयारी के समय रोटावेटर किया, पलाऊ किया, गहरी जुताई करी, और जब पौधे को सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए उस समय उसको कड़क जमीन में प्रेस कर रहे हैं। अभी वो जड़ और वो पौधा जब आप खेत में जाते तो ऐसे देखते हैं, सेठ जी कहीं खिला दो, उसकी भावनाओं को समझो। रूट कड़क जमीन में जाएगी, वो वहां जाके अटक गई। आपका खाद कड़क जमीन में बह के नितर रहा है। हाईटेक है विजय, बहुत महंगी कंपनी का 05234 लाया, 0050 लाया। विजय को ये नहीं मालूम है कि जड़ यहां पर है, ड्रिप यहां पर है, और यहां पर मुश्किल से कोई जड़ खाने को आ गई तो उसको विजय के लेबर दबाकर कुचल देंगे। अब पहला तो आपकी ढीली जमीन में था जड़े, तो जैसा तैसा आ गया। अब वो मजबूरी में देख रहा है कि विजय तो है पागल, जब मेरे को खाद चाहिए जब दे नहीं रहा है, तो अब मेरे पेट के अंदर जितना खाद है उतना ही मैं ले लूं और इस फल को भर दूं। रियलिटी केले की क्या है? आप 14 साल से केला कर रहे हो, मेरे को लिखवाया आपने, ठीक है। केले की तने की मोटाई नापी हमने, तो क्या उतना वजन आता है? 35 इंच तने की मोटाई है, तो क्या उस घार का वजन 35 किलो आता है? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। वो 22 किलो 25 किलो आएगा। तने की मोटाई 35 इंच की है और केले का वजन कितना आ रहा है? 20 किलो 22 किलो 25 किलो। 35 इंच तने की मोटाई है तो 35 किलो वजन कभी देखा आपने 14 साल में? पौधा खड़ा है, उसके तने की मोटाई 35 से 40 इंच की है, उसके पौधे का जो घार कटा उसका वजन क्या आएगा? 20-22 किलो 25 किलो, मैक्सिमम हुआ तो 28 किलो। जितनी तने की मोटाई है उतना वजन कभी देखा आपने? आज तक किसी किसान ने नहीं देखा। और नहीं किया, उसका आता ही नहीं है। मैं राइटिंग में दूंगा, मेरे पास प्रूफ है। वो देखा भी नहीं और देख भी नहीं पाओगे। आप बोलते हो 35 इंच तने की मोटाई, 36 इंच, 40 इंच तने की मोटाई, तो उसके घर पे 32 किलो आ सकता है वजन। 40 इंच तने की मोटाई, 40 किलो वजन नहीं आता। जितना वो उससे थोड़ा कम ही आता है। क्यों कम आता है? हमारी ड्रिप, हमारी रूट चलने का मैनेजमेंट जब उसको हाई न्यूट्रिशन चाहिए वहां पर नहीं है।
अगर 70-30 खेती फॉलो करते हो तो हम राइटिंग देते हैं, जितने तने की मोटाई उतने किलो वजन हम देंगे, 100% हमको फॉलो करोगे तो। आपने 30 किलो तने की मोटाई करी तो उस पौधे में 30 किलो का वजन आता है। आपने 40 इंच तने की मोटाई करी, मनावर में डॉक्टर विवेक हीरालाल देवड़ा, मनावर से अंदर बालीपुर, 28 इंच तने की मोटाई और बंच का वजन 32 किलो। मैंने माल काटा है वहां पर। 70-30 खेती फॉलो करते हैं। अपने एमपी की बात कर रहा हूं मैं, ये रियलिटी है। तो ये किसान को मालूम नहीं है और ना किसी एग्रोनॉमिस्ट ने बताने की कोशिश करी है। तो ये क्यों हो रहा है? जैसे ड्रिप नीचे आई, जमीन दब रही है, तो एक तो फर्स्ट का वजन आपसे गया, दूसरा अब आप रटून क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि आपको ज्ञान ही किसी ने नहीं दिया कि इस ड्रिप को ऊपर रखें या बेड ऐसा बनाएं जहां पर ये फिसल के नीचे ना आए। ये ज्ञान दिया नहीं तो हमारे पास आया नहीं। तो हमारा जिया हुआ अनुभव क्या है कि हमारे से रटून आती नहीं, और रटून ली, अगर रटून ली तो उसकी क्वालिटी कैसे बनेगी कि कड़क जमीन में अब जड़ें कैसे जाएगी? आप बाद में कल्टीवेशन तो कर नहीं सकते, तो कड़क जमीन में जड़ें जाएगी नहीं, जमीन है कॉम्पैक्ट और रूट को ढीली जमीन नहीं मिलती है। बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, पहला तो हो गया अध्याय आपके हाथ से गया, अब बच्चा, उसकी जड़ फैल नहीं सकती कड़क जमीन में, तो नया पील बाग कलर, क्वालिटी, शाइनिंग एरर में रहता है। 1-2 मिनट में आपको रोकूंगा। मैं बोल रहा हूँ, आपने जो बोला मैं नीचे जड़ कर देता हूँ, ड्रिप नीचे कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, हो जाती है, कोई कर नहीं देता, हो जाती है। मैं जब भी आप, आज भी मेरे खेत में केला लगा हुआ है, आप जब भी मेरे खेत में जाओगे तो मेरा डबल ड्रिप भी है, मेरे पास डबल ड्रिप भी है। तुम मेरे खेत में जाके देखोगे तो जो बीच की जो लांगी है, वो जो अपन मक्की के लिए लांगी खींचते ना, मक्की की लांगी, वो लांगी चलेंगे खेत में, चलेंगे, मैं आपको खेत में दिखाऊंगा। आप मेरे खेत में जाओगे तो वो जो आप जो बोल रहे मेरी ड्रिप नीचे उसको चल दिया है, मजदूर खराब, 1-2 मिनट मैं बात क्या बता रहा हूँ, 2 मिनट, 90% किसानों के साथ क्या हो रहा है, 10% किसान एरर में निकलते हैं, 90% के साथ तो ये हो रहा है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1-2 मिनट, तो जो मेरे यहाँ आज तुम बैठ जाके देखोगे, मेरे यहाँ डबल ड्रिप चलेंगे ना। हाँ, आप हाईटेक किसान हो तो डबल ड्रिप भी लोगे ना, पैसे वाले भी हो, बिल्कुल है ना। 5.5 फीट पे डबल ड्रिप है। मेरा बेड बनाओ, जो बीच की जो लागी है, आपका पैटर्न है कि 2-4 छोड़ के पूरी स्लैब, वापिस एक वो और वापिस प्लेन, आपका ये पैटर्न है। अभी हम वो पैटर्न, अभी हम हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो चल रहा है। उसमें क्या है, मैंने मात्र बीच में सिर्फ जो अपने एक की लागी आती है ना, किसकी, अपने मक्का की, वो लागी थी 1 फीट की, और जो 5.5 फीट की जो गादी बनी हुई पूरी प्लेन गादी, पूरी प्लेन गादी, एक ड्रिप इधर भी व्यवस्थित है और इधर की ड्रिप भी व्यवस्थित है, और मिट्टी एकदम भुरभुरी है। काली मिट्टी में केला जब ही हो रहा है, जब से बेड आया वो वरदान केले की, वरदान काली मिट्टी का, समझ रहे हो आप? काली मिट्टी जब से बेड बना, जब से केला अच्छा पक रहा है। पहले पकता था, बाकी काली मिट्टी क्या है, पानी फ्लेट का देने से कसा जाती है, तो उसमें फिर क्या है, वो अपटेक करना, और वही तो मैंने बोला कि टाइट हो गया तो जड़ जाएगी कैसे, वो तो हम समझ शब्द वही है, अपना क्षेत्रीय शब्द हो गया कसा गई। मेरे आज तुम जाओगे, मेरे आज छोरे फंसे भी काट रहे, पील काट रहे, जो आप बोलते हो, पील फंस जाती है, ड्रिप काट देंगे, ये करेंगे। मैंने उसको बेडी ऐसा बनाया भैया कि वो इधर भी फरसे से दूर है कम से कम 8-10 इंची, और उधर भी फरसे से 10 इंची दूर है। फरसा जब भी मजदूर काटते हैं तो एक जाइनर लगाना नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? आपने समझदारी रखी ना कि बच्चे से बाहर निकाल के रखा है। हाँ, और बच्चे से बाहर रखी है, और प्लस केलों को चाहिए पोची मट्टी, मतलब ढीली नरम चाहिए, गादी चाहिए, तो वो चीज हम समझ रहे हैं। हमने सिर्फ उसको एक नेचुरल वो दिया, जैसे कुछ पानी ज्यादा होता है, कुछ होता है, तो वो नीचे बह के लांगी से निकल जाए, ना कि केले को डिस्टर्ब करे। बात वही हुई ना कि पानी ड्रिप का बहने के लिए नाली चाहिए। हाँ, और ज्यादा ओवर इरिगेशन हुआ हाँ, तो वो नीचे स्लोप में आएगा और बह के निकल जाएगा। हाँ, तो मैंने सिर्फ जो आप बोल रहे हो ना, मैंने सिर्फ उसी लिए वो लांगी बना बराबर बात है कि वो अगर कुछ एक्स्ट्रा जो चीज हुई, जो अपने से अनबैलेंस हो गई, वो बह के निकल जाएगी, वो बह के निकल जाएगी, और अपना न्यूट्रिशन खाद और केले को मिलना बंद नहीं हो, वो एक बात है। आज भी मेरे तुम प्लाट पे जाके देखोगे, केला देखोगे, तो आप बोलोगे वाकई विजय भाई आपका प्लाट है, लेकिन फर्स्ट का, मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट का मेरी बात सुनो। देखो किसान क्या है, आप भी जानते हो, जिस चीज में पैसा ज्यादा मिल जाए उधर भागेगा,
मैं वही बात बोल रहा हूँ, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। मेरे एक्चुअली क्या है, आपके भरोसे पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। मैं एक फटाफट रियलिटी पर लेता हूँ। विजय का आज प्लाट बड़वानी मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा है, लेकिन फर्स्ट का मेरी बात तो पूरी लाइन यही होगी ना, पीछे टैग लाइन क्या लगा, लेकिन फर्स्ट का। एक मेरी बात सुन रहे आपसे, आप जो बोल रहे हो पैटर्न हम करेंगे, आप बोले मैं करवाना नहीं चाह रहा हूँ, नहीं मैं हकीकत बता रहा हूँ कि देखना सीख जाओ। मेरी बात सुन रहे हो आप, बात ये आ रही मतलब आप जो आपने जो पैटर्न बताया उस पे हम फॉलो करेंगे। हो सकता है हमारी गलती हो, हम ये नहीं कह सकते कि हमने जड़ी रखी, बराबर बात है, जड़ी रखी और हम उसमें नहीं सक्सेस हो पाए। तो हो सकता है हमारे कुछ कमी हो, जो हमें जो ज्ञान चाहिए वो नहीं मिला, वो आपसे आपको मिल सकता है। ये चीज हम नकारा नहीं कर सकते। अभी तक जो मेरा रियल था वो, और रही बात किसान को पैसे की, तो अभी तक जैसे मैं फर्स्ट क्रॉप लगाता हूँ उसको मैं निकाल देता हूँ, मैंने आपको बताया 15, 14, 15, 17 लाख रुपए में कमा 7,000 पौधे ना। अरे वही तो मैं बात बोल रहा हूँ। और रही बात कि अगर आपको विजय भाई, अगर आपको समझ में आ गया, वो बलराम से आए कि दुनिया में किसी से आए, अगर आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट में आपने 17 लाख रुपए कमाए 7,000 पौधे से, और रटून में आप 20 लाख रुपए कमाओगे 7,000 पौधे से, और तड़ी में आप 22 लाख रुपए कमाओगे 7,000 पौधे से, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप निकाल के चना बोगे नहीं बोगे। अब मेरी बात सुनना, अब मैं आपका पैटर्न मानूंगा और चलाऊंगा और करूंगा। भाई कब करूंगा, आप मेरे को फॉलो करोगे, मैं वैसे ही काम करूंगा। गाइडलाइन तो देंगे, लेकिन मैं जस्ट समझने की बात कर रहा हूँ कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं इस पे जा रहा हूँ। एक तो किसान ना सुनने को लेट तैयार होता है, बहुत सारा दिमाग में डालना पड़ता है। अभी पौन घंटे से बातचीत हो रही, तब आप एक बार हाँ बोलने तैयार हुए कि अगर रटून में मेरे को फर्स्ट से ज्यादा पैसा मिले तो मैं रटून रखूंगा, चना नहीं बोऊंगा। तो हम क्यों कर रहे हैं, हम ये कबूल कर लें कि हमको रटून लेते नहीं आती। अब हम कबूल कर रहे हैं, हम रटून लेंगे। आप बोल रहे हो आपके पैटर्न से रटून लेंगे। आप जो बोल रहे हो ना, आपके पैटर्न से रटून लेंगे। हो सकता है हमारे कुछ कमी थी, हम ये नहीं ना उसको, हम ये नहीं बोल सकते हमको पूर्ण ज्ञान सीखेंगे, ज्ञान सीख कर आगे बढ़ेंगे। ज्ञान तो क्या जितना मिले उतना ही कम है, कम खेती में आप भी सीखते ही, कोई भी पूर्ण नहीं है। आप भी रोज सीख रहे हो, आप ये नई चीज रोज सीख रहे हो। आपसे मैं 1 घंटा बात किया ना, आपको लग रहा होगा बलराम सिखा रहा है। मेरी बात सुन रहे हो, मैं सीख रहा हूँ कि विजय जैसे को कैसे टैकल करे। मेरे को आप सीख रहे हो, अच्छी बात है। आप मेरे को सीख रहे हो टैकल कैसे करना है। बाकी वो चीज आप बोले को हम करेंगे, बाकी अभी तक मैंने करी, बाकी मेरे को उसमें वो चीज में आगे ना कुछ पॉइंट आगे पीछे हो, कुछ और मेरे को मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। ये लगा कि मेरी जो जमीन है वो थोड़ी हेवी होने के कारण, वही मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात, वो हमको थोड़ी सपोर्ट कम कर रहा है, क्योंकि हमारी जमीनें। इसका मैंने सबसे पहले उदाहरण दिया कि पीली मिट्टी और काली मिट्टी में दोनों में केला लगा है। अगर मैं ज्ञान बांट रहा हूँ और एक में अच्छा पक रहा है, एक में बुरा पक रहा है, तो या तो मेरा ज्ञान गलत है, तो मैं जमीन को दोष दे रहा हूँ, तेरी काली जमीन इसलिए अच्छा नहीं पका। तो मेरे को मेरे ज्ञान में सुधार करना पड़ेगा ना, तो जैसी जमीन है उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है वो ट्रीटमेंट का वो ज्ञान नहीं, हम मान रहे, ये हकीकत है, ये हम मान रहे हैं। मेरी बात सुनना, अभी तक मैंने जो मेरे जीवन में प्रैक्टिकल करा, उसमें तो मैंने जब भी जड़ी रखी, मेरे को उसमें थोड़ा लॉस हुआ, इंटरेस्ट नहीं मिला, और उसमें मेरे को छोटे छोटे मैंने कारण बताए हैं। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी होगी विजय भाई, जब हम एक कोई सा प्लॉट क्रिएट करेंगे 5 एकड़ 3 एकड़ का, तो उसमें उस सीजन में आप जो समय बिताओगे वो आपके और अनुभव निकल के आएंगे। अब एक मेरी बात सुनना बलराम भाई, आप तो क्या है मेरे खेत से, मात्र मेरे खेत से शायद 2.5 किलोमीटर दूर हो, 2.5 से 3 किलोमीटर दूर हो। आप जैसा बोलोगे भाई, देखो ऐसा करेंगे। अभी तक हमने क्या हुआ, हमारे दिमाग से चला है ना, ठीक बात है। हम उसमें हमको मैं बोल रहा हूँ किसी किसान की कोई गलती नहीं है। मैंने पूरा रिसर्च किया है, R&D किया है कि गड़बड़ी कहाँ से है। गड़बड़ी है जो पौधा बना रहा है, गड़बड़ी है जो खाद बना रहा है, वो नीचे जो ज्ञान बांटता है वो हम किसानों में है। एक्चुअल में मैं क्या देना चाहता हूँ हिंदुस्तान को, कि केले को चाहिए वो करो, बलराम को रेवा का पौधा बेचना है वो मत करो, केले को क्या चाहिए वो करो, वही करना है। बलराम को कोई सा खाद बेचना है वो मत करो, नहीं करेंगे, केले को चाहिए वो करो। मैं ये करना चाहता हूँ। एक बात और आपने बोली, हमारे किसान, हालांकि किसान बहुत एक्टिव हो गए, आपको लगता है किसान बहुत सुन रहा है, अभी सीख रहा है, सुन रहा है, सीख रहा है। मेरे यहाँ 10 आते हैं सब, जब उनका तो काम है वो आएंगे बताएंगे, बातें करेंगे। बाकी मैं मेरे विवेक से काम करता हूँ, और अभी तक मैंने मेरे विवेक से काम करी,
तो अन्य की देखो मैं किससे कंपेयर करूंगा, जो मेरे साथ में है, सही बात है, जो हम आई साइड जुड़े हुए हैं, मैं उस कम्युनिटी में जो है उनसे कंपेयर मैं उनसे कंपेयर करूंगा और मैं देखूंगा भाई मैं खेती कर रहा हूँ, इतने साल से खेती कर रहा हूँ, तो मैं प्लस में जा रहा हूँ कि माइनस में। सही बात है, एक रिजर्व है, आप कुछ भी काम करते हो तो आप ये देखना पड़ेगा ना ग्रोथ किधर है। हाँ कि आप कुल रेखा निकालोगे कि भाई बलराम भाई जो काम कर रहा है तो वास्तव में बलराम भाई प्लस में जा रहा है कि माइनस में जा रहा है कि स्थिर खड़ा है। सही बात है। तो अभी तक मैंने मेरा अनुभव करा तो मालिक के दुआ से सब बढ़िया चल रहा है, सही बात, प्लस में ही जा रहे हैं, बड़े काम मतलब अच्छे काम करते जा रहे हैं, आगे होते जा रहे हैं। किसी 10 मेरे आइट साइड किसान भी है, बाकी मैं किसी को बोलने नहीं जाता, बाकी वो मेरे फसलें देखते हैं तो 5, 25, 50 किसान जो हमारे क्षेत्र के, ज्यादा मैं वो नहीं हूँ, मतलब मेरे क्षेत्र में जो किसान है वो मेरे पूछते हैं विजय आपने ये करा अच्छा लगा, सही बात है, आपके एवरेज इतना है, जिसके यहाँ कुछ 2 पैसे बचेंगे हाँ उनसे सब एडवाइस लेगा, वो जुड़ेंगे लोग, ऑटोमेटिक जुड़ेंगे। आपने जितने एडवाइस दिए बलराम भाई आपसे लोग जुड़ रहे हैं, उनको कुछ फायदा हो रहा है। हम ये नहीं बोल सकते, हम ये नहीं बोल सकते आपकी चीज से फायदा नहीं हो रहा, बाकी हम जो ग्राउंड लेवल हम भी काम कर रहे हैं तो हमको ये लग रहा है हम जो कुछ कर रहे हैं हमको उससे फायदा हो रहा। हाँ अन्यथा उसके बाद कुछ हमारे भी हो सकते हैं, हम परफेक्ट नहीं है, हमारे से ज्यादा मेरी बात नहीं है, सबको सीखना है। हाँ आपको आप भी सिखा रहे हो, आपकी जो है वो आप फॉलो करेंगे, उसमें अगर हो सकता है हम कुछ चीज में मिस कर रहे हैं तो वो आप हमको बताओगे विजय भाई आप इसमें है ये चीज मिस कर रहे हो, इस कारण से आपको चीज नहीं मिल रही है और आप थोड़ा इससे हट रहे हो, आप हटिए मत, हम आपको बताएंगे चीज करो। लगभग मोटा मोटा समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा था कि आप एक बार लगाकर ज्यादा साल लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, ये बातचीत का निचोड़ ये है। दूसरा, हमें नर्मदा बेल्ट को एक्सपोर्ट का या केले का सबसे बड़ा बिजनेस हब बनाना है तो हमें जाना पड़ेगा जो व्यापारी को चाहिए उस रेसिपी पर, कि मैंने विजय के यहाँ से गाड़ी बनाई, मैंने सुरेश के यहाँ से गाड़ी बनाई, मैंने रमेश के यहाँ से गाड़ी बनाई, तो तीनों गाड़ियां जो गई जिस व्यापारी के पास उसकी हम माल और कलर क्वालिटी एक जैसा मिले। अभी आज मैंने विजय के खेत से बनी तो इसने जो पोर्टफोलियो अपनाया है उसका कलर क्वालिटी अलग है, उसी गांव में पड़ोस में सुरेश है उसका कलर क्वालिटी अलग है, उसका केला झड़ेगा फड़ेगा, तो व्यापारी टिकताज नहीं बड़वानी में, हमको ऐसा लगता है बड़वानी महान है कहीं नहीं। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं दिल्ली से, यहाँ से दिल्ली 1050 और यहाँ से आंध्रा 1150, दिल्ली से आंध्रा 2100 किलोमीटर है। अच्छे व्यापारी आंध्रा से, हमारे यहाँ 5 रुपए किलो है तो आंध्रा में भी 5-6 रुपए किलो होगा आज का, लेकिन आंध्रा से 2100 किलोमीटर में से माल लेना पसंद करता है, तुम्हारे बड़वानी से माल लेना क्यों पसंद नहीं करता, तुम्हारे चोपड़ा से माल लेना क्यों पसंद नहीं करता। एक समझने की बात है, सोलापुर यहाँ से 700 किलोमीटर है, 1700 किलोमीटर से वो गाड़ी लेके जाएगा, तुम्हारे बड़वानी से उसको 3 रुपए किलो नहीं लेना है, सोलापुर से 5 रुपए किलो और 1700 किलोमीटर का भाड़ा भी देना है। तो ये क्या फाइन ट्यून हम करें, ये फाइन ट्यून करें कि केले को हर पत्ते तक धूप जाए, उसकी जड़ी उसके फर्स्ट से अच्छी आए, ये मैंने सूत्र दिया। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर आपको जो ज्ञान बांट रहा है उसका ज्ञान गलत है, वो बलराम ने बांटा कि रमेश ने बांटा कि उमेश ने बांटा, फर्स्ट से रटून अच्छी नहीं आई मतलब आपको जो ज्ञान दे रहा है वो गलत है। सरल शब्दों में एक ही लाइन में काम खत्म होता है। पहले से सेकंड सही नहीं आया मतलब आपको जो ज्ञान दे रहा है वो 2 कौड़ी का है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अभी तक हमने फर्स्ट करा, दूसरी फसल हमने अच्छी पकड़ी, वही बात आ रही, मतलब बात वही है। अभी ये कंपेयर हम अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। अभी जो हमारी पोजीशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, हम फर्स्ट क्रॉप लेते हैं, उसको निकाल देते हैं, चने लेते हैं, वो केले भी बम्पर पक रहे हैं और चने भी बहुत बड़े बम्पर पक रहे हैं। अभी वो पोजीशन में हम चल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। बाकी आप जो बोल रहे हो आपका पैटर्न हम यूज करके देखेंगे, आप जो बता रहे हैं आगे बढ़ेंगे, मतलब भाई वो हम चीज सीखेंगे उसमें हम आप हमारे 3 किलोमीटर दूर आप बता विजय भाई आपकी हम करेंगे ना, उसको आगे सीखेंगे। हम भी आपको बताएंगे बलराम भाई आप यहाँ पे ऐसा करवा रहे हो तो ऐसा इससे ऐसा, आपको उसमें तक हाँ विजय भाई ने कुछ सही बोला। 2 रास्ते में चल रहा हूँ विजय भाई। पिछले साल तक मेरा एक ही रास्ता था। एक रास्ता क्या था कि किसानों को सीखना सिखाना और उनके साथ आगे बढ़ना। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं जहां रहता हूं बड़वानी मध्य प्रदेश, इस नर्मदा बेल्ट को साइजेबल डिजाइन करने का समय आ गया है। ठीक है, ये समय आ गया क्योंकि एरिगेटेड एरिया बढ़ गया, नई लैंड है और पब्लिक की जरूरत है और कोविड के कारण बाहर की दुनिया देख रही है रेसिड्यू फ्री। ये बात बताना छूट गया था मैं। हम जो भी काम करते हैं ना रेसिड्यू फ्री करते हैं, ना कि हार्मफुल केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर ज्यादा डाले।
वहां से भी पैसा बचता है। तो रेसिड्यू फ्री केले के ऑर्डर बहुत सारे हैं। आज की तारीख में 1000 कंटेनर केला अगर आपके पास हो बड़वानी नर्मदा बेल्ट में, तो कल से गाड़ियां लोडिंग चालू हो है नहीं। आज की तारीख में दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर के ऐसे अच्छे व्यापारी हैं जो रोज 5-5 गाड़ियां माल ले, लेकिन वो आंध्रा में सोलापुर से भरवा रहे हैं। क्यों? यहाँ पर वो क्वालिटी का माल ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा बनाया है। अगर हमने अच्छा बनाया है तो वो व्यापारी यहाँ क्यों नहीं है, वहां क्यों ज्यादा पैसे दे रहे हैं? तो ये क्यों को मैं दूर करना चाहता हूं। मैं जहां रहता हूं वहां के किसानों को समृद्ध और सबल बनाना चाहता हूं और उनको कर्ज मुक्त करना चाहता हूं। तो मैं 2006 से अभी तक जो बातें कर रहा था और हिंदुस्तान में जो घूम लिया, अब मैं 2022 में पूरे नर्मदा बेल्ट में आप किसानों के साथ हूं, अपने घर गांव में हूं। बिल्कुल 21 में मैंने पूरा समझाया किसानों को, मीटिंगें ली, भैया आप ऐसा कर लो। अगर आप करते हो तो इस क्षेत्र के लिए 16 आने बात है। मुझे ऐसा लगा कि किसानों को अभी और सीखने की जरूरत है, सुनने को तैयार नहीं है अभी। एक तो बलराम घर की मुर्गी है, वो दाल बराबर है, उसको कभी भी दाल फ्राई बना के खा लेंगे, सब्जी का दर्जा दे नहीं रहे हैं। एक दूसरा, बलराम अभी इतना बड़ा एग्रोनॉमिस्ट नहीं हुआ कि जो 10 करोड़ की लैब चला रहा है पौधे बनाने की, जो 5 करोड़ की लैब चला रहा है, उसको ये टक्कर दे दे। तो इसके पास ज्ञान कम है, अभी थोड़ा देखते हैं, इसको सीखते हैं। तो नीचे से जो बातें आ रही वो ये आ रही, लेकिन इन बातों को सुनकर मैं रुकने वाला नहीं। मेरे को नर्मदा बेल्ट को डिजाइन करना है, यहाँ के किसान को कर्ज मुक्त करना है। मेन गोल क्या है? किसान से पैसे मेरे को चाहिए नहीं, मुझे पैसे चाहिए व्यापारी से जो माल बेच रहा है। बिल्कुल। तो पहला रास्ता मैं लेके चल रहा था कि आप मेरी बातें सुनकर कर लो अमल, तो ठीक 16 आने। अब 2022 में मैंने 17 आने वाली बात कर ली। आप करो तो ठीक, नहीं तो मैच कर लूंगा। तो नर्मदा बेल्ट में 1000 एकड़ का हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बी किसान एफपीओ के तहत पोर्टफोलियो बनाया है। जो किसान हमसे जुड़ेगा उसकी जमीन, पानी और उसको ड्यूटी देना है खड़े रह करके। खाद, लेबर पेमेंट, पौधे का पैसा, बाकी सारा कुछ हम दे रहे हैं, एफपीओ दे रहा है। किसान को 1 रुपए का रिस्क नहीं, खर्चा नहीं। और किसान का दिमाग भी नहीं चाहिए, दिमाग घर दे के आए, बीवी बच्चों को संभाल के। खेत में आए तो बिना दिमाग का चाहिए, जो हम बताएंगे केवल उतना करना है। तो ये 1000 एकड़ का पोर्टफोलियो हमने डिजाइन कर लिया है। अब नर्मदा बेल्ट के किसान जो चाहे हमारे साथ आके जुड़ सकते हैं, जो नहीं आकर जुड़े बाहर से अगर सीख कर करना चाहे बाहर से करें, या किसी भी कंपनी का पौधा लगाए, जैसे चल रहे हो वैसे चल सकते हैं। तीनों ऑप्शन है। तो हमकारी सुन करके करो तो 16 आने, नहीं सुन के करो तो 17 आने, हम खुद ही कर लेंगे। सही बात है। लेकिन नर्मदा बेल्ट को सबसे बड़ा बिजनेस हम बनाएंगे। हाँ जी आ जाओ। तो ऐसा कुछ डिजाइन कर रहे हैं। और विजय मैंने तो कमर कस ली है, पूरी बी किसान की टीम जो है ये कमर कस के बैठी है। और आप जैसे यंग किसान है ना, इनकी बहुत जरूरत है निमाड़ को। मैं क्या बोल रहा, हम भी आपकी कमर को ढीली नहीं करना चाह रहे, हम तो और आप कर रहे हो तो और कर लो, और टाइट कर लो, समझ रहे हो, ताकि ढीली नहीं हो जाएगा एकदम। मतलब आपके साथ में उद्देश्य क्या है, जो लगा हमको क्या, वो हमने आपको बता दी। सही, पूरी पिक्चर हमने समझ के आगे बढ़ेंगे ना। हाँ भाई, हमने मैं वो करवा सकता हूँ आपसे जिसमें मैं आपको संतुष्ट कर दूं। मैं वो कोई काम नहीं आपसे करवा सकता जिसमें आपको संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, और वो आपने करना भी नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए। मैं किसान को यही बोलता हूँ कि आप क्रॉस क्वेश्चन करो। हाँ। बलराम ए बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, बलराम बी बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, बलराम ने सी बोला तो क्यों बोला, समझाएगा ना। बलराम का फर्ज है ना, समझाएगा। तो मैं वही किसान हूँ, मैं हर बार बलराम भाई प्लस नहीं बोलूंगा, मैं माइनस नहीं बोलूंगा। हाँ, मतलब भाई मेरे को जो अपना लगेगा समझ के आगे पूछूंगा, बलराम भैया ऐसा क्यों, समझ के आगे बढ़ेगा। आप मुझे संतुष्ट करो। मैं आदमी संतुष्ट, अगर मैं संतुष्ट नहीं कर पाया तो फिर आप सही कर रहे हो, मैं मेरा लाइन बदलूंगा। सब दोनों में चेंज होगा। आपको हो सकता है, देखो आप भी सीखोगे, सही बात, हम भी सीखेंगे बलराम भैया। आप क्या, आपको हमारे से बहुत ज्यादा है, हम तो बहुत कम स्तर पे हैं। मतलब भाई अपने कम जैसा कुछ नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, ज्यादा कम क्या होता है, मतलब विजय बगुद में आओ तो बगुद, बड़वानी, मध्य प्रदेश, विजय यहाँ तक घूम रहा है। हाँ। बलराम बड़वानी में है तो बलराम बड़वानी, एमपी, इंडिया, हाँ। और इंडिया के बाहर भी घूम रहा है, चर्चा कर रहा है। बिल्कुल। तो एक बाहर से सीन को देखना, हाँ। तो 500 लोग दिख रहे हैं, और पास में से देखना तो 50 लोग दिख रहे हैं।
तो 50 लोगों का अनुभव है या 500 लोगों का अनुभव, क्या इतना है, ऐसा ज्यादा कम जैसा कुछ है नहीं। तो मैंने वही मेरी परिभाषा किसानी भाषा मैंने हाँ, आपको बोल दिया, बस आप आपकी भाषा में समझ गए। सही। मैंने आपको ये नहीं बोला कि कम ज्यादा, मतलब आपने उसको समावेश कर लिया, समावेश कर दिया और मैंने मेरी भाषा में वो बोल दिया। बात वही है अपने दोनों की, अपने विचार अलग नहीं जा रहे हैं, विचार एक ही जा रहे हैं, बाकी थोड़ा समझाने का पैटर्न आपके माध्यम से पूरे फार्मर को एक बात कहना चाहूंगा कि बी किसान एफपीओ के साथ पूरा नर्मदा बेल्ट जुड़ सकता है, पूरा ताप्ती का किनारा महाराष्ट्र का है वो जुड़ सकता है। बिल्कुल। हम अभी 2022 में बड़वानी मध्य प्रदेश नर्मदा बेल्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। किसानों को 1 रुपया देना नहीं है, 70-30 का रेशो है। नेट प्रॉफिट में किसान को 70% और एफपीओ को 30%, और उस 30% में भी आपको उसका शेयर पार्टनर बनना है तो, और एक बात आप भी उस एफपीओ के हिस्से बनेंगे तो। एक बात बोलूं, हमारे बलराम भाई बोल रहे थे उसमें अगर कुछ हो गया, आंधी तूफान उड़ गया, हम 7,000 तुमको दे। 7,000 इनका ये भी कहना था। यस वो मैं कंप्लीट करता हूँ। हाँ, क्या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर जुड़ता है, अगर मान लो किसान एक मेरी माल गिर गया, वो कटा नहीं, आपका कुछ क्या गड़बड़ हो चल रहा है, गई, मामला सब चल रहा है। अब हम जैसे मान लो हर किसान अच्छा नहीं, कोई छोटा किसान भी। हाँ, तो अगर खुदा न खास्ता कुछ हालत मालिक चाहे किसी को कुछ भी गड़बड़ होता है तो भी उसकी श्योरिटी है कि 7,000 रुपए उसको एकड़ का मिलेगा। 4 एकड़ कच्चों 28,000, मतलब उसकी दाल रोटी निकल जाएगी। बिल्कुल। ये छोटे से मतलब छोटे किसान को भी है। ये आपका ये पेगा मैं मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मतलब आपने जो सब बात बोली, बल्कि मैं आपने जो मेरे को 7,000 बोले उसमें थोड़ा मेरा दिमाग चला गया। चलो इसमें कम से कम इतनी तो हिंदुस्तान में किसी ने बात नहीं करी आज तक। हाँ, नहीं करी ऐसी किसान की। आपने 7,000 की जो प्लस पॉइंट जोड़ रखा है, वो अगर कल खराब होती तो आपके ऊपर खर्चा कुछ नहीं होगा, वो हम तो बर्बादी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी किसान को 7,000 देंगे। 28,000 भाई मैं मेरी दाल रोटी पका के मतलब मैं मेरा गुजर बसर कर लूंगा। एक बिना पानी की जमीन का मेहनताना है साल भर का, है ना, वो हम दे रहे हैं। दूसरा, इसके आगे हम क्या लेके आने वाले हैं, इसके आगे जो फार्मर हमसे जुड़ेगा, आगे हम गन्ने में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले हैं, और आपके घर का जितना किराना ग्रोसरी है वो सबका सब यहीं से मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। और एक प्लस पॉइंट वो है कि आप जो इसमें पकेगा, जो जो आप सिर्फ गाइडलाइन करो, किसान मेहनत करेगा, किसान मेहनत करेगा, तो आपका ये कहना पड़ेगा अगर तूने अच्छी मेहनत करी तो उसके उसको पैसे मिलने चाहिए। 24 कैरेट मिलना ही चाहिए। गलत है, बिल्कुल यही सोच है ना, यही सोच है ना। तभी तो 7,000 हमने प्रावधान रखा है कि तू आंख बंद करके मेहनत कर। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अगर मैं आपको ग्राउंड लेवल बात बता रहा है ना, अभी क्या हो रहा है, जो छोटा किसान है वो बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती, स्वयं मेहनती है, और एक जो बड़ा किसान है वो सिर्फ पानी पिलाना बेटा, वो सिर्फ क्या है मतलब मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेजमेंट, और जो उससे ऊपर वाला है वो मुनीम रख के मैनेजमेंट कर रहा है। 3 स्टेज है भैया, 3 स्टेज। हम मीडियम स्टेज में, हम क्या है, हम मजदूरों से काम करवा रहे हैं। सही बात। और जो छोटा किसान है जो 3 एकड़ से 5 खुद ही कर रहा है, वो खुद कर रहा है, तो आप अगर वो चीज दोगे ना, वो जी उसके पास क्या जी जान लगा के करेगा वो। मेरी बात सही बात है, उसके पास जमीन है, बाकी उसके पास पैसा नहीं है ना। इसी के हम कर्जा मुक्त अभियान क्यों लाए हैं, इसका नाम ही दिया कर्जा मुक्त। मैं आपकी सरल भाषा में किसानी भाषा में बता रहा हूँ भैया, आपके बता दिया, बाकी जो मैंने बात बताई वो किसान को गले उतरेगी। आप जो बता रहे हो, बाकी आपकी टेक्नोलॉजी थोड़ी ऊंची है, हर इंसान थोड़ा नॉर्मल वाला है, तो मैं उसकी भाषा बोल रहा हूँ, सरल भाषा कि जो 3 से 5 एकड़ जो किसान है ना भैया, वो आपको 1 नंबर केला पका के देगा, उसी के साथ हम जाएंगे, समझ रहे हो, 1 नंबर केला पका के देगा, उसका भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, और आम जनता का फायदा। ये मेरा आपको कहना पड़ रहा है कि भाई जो आप बता रहे हो वो बहुत बढ़िया है, बाकी वो जो 5 एकड़ का लेवल है वो आपको बहुत अच्छी मेहनत करके देगा। एक्चुअल में विजय भाई जरूरत उन्हीं को है, जो बड़ा फार्मर है ना, वो तो आ रहा है, जुड़ रहा है, गाइडलाइन ले रहा है, बड़े बड़े फार्मर्स हैं, अभी माल नहीं कट रहा ना, मेरी बात सुनो, काफी सारे किसान जुड़ गए हैं। बलराम भैया आप बताओ, केवल उत्ताज करेंगे हम, दिमाग हम लड़ाना आप बंद कर बात सुनो बलराम भैया, आप जितने डीप में जा रहे हो, जो पॉइंट निकाल रहे हो ना निचोड़, ये कोई निकाल नहीं पा रहा है, समझ लो, आप बहुत सही दिशा में जा रहे हो और ले भी जा रहे हो, किसान को ला रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, बाकी जिसको वास्तव में जो चीज की जरूरत है उसको वो चीज दे, उसको वो देंगे ना अपन, समझ रहे हो, जिसको जो चाहिए वो देंगे। आप वो काम कर रहे हो ना, वो काम सक्सेस होना ही, वो देंगे, वो सब पूरा करेंगे। भाई मेरे को भोजन की जरूरत है अभी, और आपने भले, मैं ये नहीं चाहता मैं गुलाब जामुन आलू बड़े दो और मतलब अच्छे पकवान, दाल रोटी तो मिले, दाल रोटी दे दो, अच्छी शुद्ध दाल रोटी मिल जाए, बाकी टाइम समझ रहे हो। मेरे को 11 बजे भूख लगी है, तुम मेरे को 3 बजे अगर
कुछ थाली मतलब भी नहीं। 200 रुपए थाली खिलाओगे मेरे को कोई काम नहीं। 11 बजे चाहिए। मेरे को 11 बजे दाल और रोटी चाहिए, सही बात है। भले अचार पापड़ मत दे। ये एकदम सही, एकदम छोटी छोटी बात होने। सही सही। नहीं विजय भाई, मैं इस पोर्टल के माध्यम से पूरे भारत के किसानों को बतला दूं, लेकिन अभी थोड़ी सी सीमित बात करूंगा मैं। नर्मदा बेल्ट के जितने किसान सुन रहे हैं मुझे और विजय भाई को, आइए आगे अपने क्षेत्र का बनाना का बिजनेस हब डिजाइन हो रहा है, उसमें आपका योगदान दीजिए। कहाँ कितने क्रॉस क्वेश्चन है सब टेबल पे रखिए, जो सही होगा उसको लेके चलेंगे, वही जाएगा भी, वही जाएगा। वही जाएगा वही भी। आपके कहने से मतलब किसी के कहने से कुछ होगा नहीं। जो सही है वो आगे बढ़ेगा, जो गलत है वो वहीं रुक जाएगा। Yes, yes. ये जनरली चीज है। प्रखर आ जा, हो गया इसका काम। थैंक यू थैंक यू विजय भाई।